अक्ल का खजाना। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन अर्जुन को जंगल में एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने अर्जुन की ईमानदारी और बुद्धिमानी से प्रभावित होकर उसे एक नक्शा दिया और कहा, यह है अक्ल का खजाना, पर इसे पाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा, अर्जुन को एक गुफा में जाना था जहां 2 रास्ते थे, एक सोने की चमक वाला, दूसरा अंधेरे में डूबा हुआ। अर्जुन ने सोचा, सोने की चमक वाला रास्ता सबको लुभाएगा, पर असली खजाना जहां कोई न जाए वहीं होगा। उसने अंधेरे रास्ते को चुना। वहां एक दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, सच्चाई की रोशनी ही अंधेरे को काटती है। अर्जुन ने सच बोलकर दरवाजा खोल दिया। दूसरी परीक्षा, अब वह एक नदी के पास पहुंचा। वहां एक नाव थी, लेकिन कोई नाविक नहीं। पास में एक पत्थर पर लिखा था, अगर तुम दूसरों को पार कराओगे तभी खुद पार कर पाओगे। अर्जुन ने इंतजार किया और जब कुछ बूढ़े औरतें आईं, तो उसने उन्हें पहले पार कराया। जब सब पार हो गए, तभी नदी अपने आप सूख गई और रास्ता बन गया। तीसरी परीक्षा, अब उसे एक बड़े महल में जाना था जहां बहुत सारे सोने चांदी और हीरे पड़े थे। एक आवाज आई, अक्ल का खजाना चुनो, लालच नहीं। अर्जुन ने गहनों की तरफ देखा, फिर एक किताब उठाई जिस पर लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। अचानक महल रोशनी से भर गया और वह साधु फिर प्रकट हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने सच्चे अक्ल के खजाने को पा लिया है। बुद्धि, सेवा और ज्ञान, यही इंसान को सबसे अमीर बनाते हैं। अब जब अर्जुन को ज्ञान की किताब मिल चुकी थी, वह अपने गांव लौट आया। गांव के लोग हैरान थे कि वह कोई सोना या चांदी नहीं लाया। सब उसे ताना मारने लगे, इतनी दूर जाकर बस एक किताब लेकर आया है। लेकिन अर्जुन मुस्कुराया और चुप रहा। कुछ हफ्तों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। पास का नदी का पुल टूट गया और लोग शहर नहीं जा पा रहे थे। उस समय गांव के मुखिया और बड़े लोग परेशान थे। अर्जुन ने किताब में पढ़े ज्ञान का उपयोग किया और बांस और रस्सी से एक अस्थायी पुल बना दिया। गांव वाले हैरान रह गए। अब सभी उसी पुल से आसानी से पार जाने लगे। इसके बाद अर्जुन ने उसी किताब से खेती के नए तरीके सीखे और गांव के खेतों में प्रयोग किया। अगले सीजन में फसल दोगुनी हो गई। अब गांव वाले समझ गए कि असली खजाना क्या था। वे अर्जुन से सीखने आने लगे। अर्जुन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने एक छोटी सी पाठशाला बना ली, नाम रखा अक्ल का खजाना विद्यालय। अंत में वही साधु एक बार फिर प्रकट हुए और बोले, बेटा, अब तूने सिर्फ ज्ञान पाया नहीं, उसे बांटा भी। यही है असली बुद्धिमानी। अर्जुन झुका और कहा, ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह दूसरों के काम न आए। कुछ साल बीत चुके थे। अर्जुन का विद्यालय अब एक बड़ा ज्ञान केंद्र बन चुका था। गांव के बच्चे अब डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और वैज्ञानिक बनने लगे थे। लेकिन अर्जुन का सपना और बड़ा था। वह चाहता था कि आसपास के सारे गांव भी ज्ञान के उजाले से जगमगाएं। एक दिन पास के एक गांव के लोग मदद मांगने आए। उनका गांव सूखे से जूझ रहा था। वहां खेती नहीं हो रही थी, स्कूल भी नहीं था। अर्जुन ने गांव के कुछ छात्रों और साथियों को साथ लिया और उस गांव में गया। वहां के लोग निराश और डरे हुए थे। अर्जुन ने सबसे पहले गांव में एक जल संरक्षण प्रणाली बनवाई, बारिश के पानी को इकट्ठा करना सिखाया
तालाबों की सफाई करवाई और पेड़ लगाए। धीरे धीरे वो सूखा गांव भी हरा भरा होने लगा। लोग फिर से खेती करने लगे, बच्चे पढ़ने लगे और औरतें भी स्वरोजगार करने लगी। अब लोग अर्जुन को सिर्फ एक शिक्षक नहीं बल्कि ज्ञान योद्धा कहने लगे। एक दिन फिर वो साधु प्रकट हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है कि तुम यह ज्ञान और भी दूर तक फैलाओ। यह खजाना अब तुम्हारा नहीं, पूरे संसार का है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अब खुद एक साधु बनना चाहता हूँ, ज्ञान बांटने वाला, सिर्फ लेने वाला नहीं। और फिर वह नए गांवों, नए जंगलों, नए शहरों में निकल पड़ा। जहां भी अज्ञानता दिखे वहां अक्ल का खजाना ले जाए। उसने कहा, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बस एक कहानी का पात्र हूँ, उस कहानी का जिसमें अगर एक बच्चा भी अपनी अक्ल और दिल का इस्तेमाल करे तो पूरी दुनिया बदल सकता है। उस रात अर्जुन को फिर वो साधु स्वप्न में मिले, लेकिन इस बार वे साधु अकेले नहीं थे। उनके साथ एक प्राचीन देवदूत था। उसने कहा, बेटा अर्जुन, तूने जिस किताब को खजाना समझा था वो असल में सिर्फ एक दरवाजा थी। अब तू खुद ज्ञान का स्रोत बन चुका है। अब दुनिया को तुझसे सीखना है, न कि किताबों से। अर्जुन की आंख खुली और उस पल से उसने अक्ल का खजाना नाम की किताब को एक ज्ञान बीज की तरह हर बच्चे के मन में बोना शुरू किया। हर कहानी, हर प्रयोग, हर अनुभव उसने एक खुली किताब की तरह साझा किया। लोग अब उसे गुरु अर्जुन कहने लगे। अर्जुन ने आखिरी बार गांव की मिट्टी को छुआ, वहां एक ज्ञान वृक्ष लगाया और कहा, अगर मैं कभी न रहूं तो ये पेड़ मेरी बात करेगा और उसकी छांव में अगला अर्जुन पनपेगा। अर्जुन अब एक बड़े गुरु के रूप में पहचाना जाता था, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक सवाल था, क्या सिर्फ ज्ञान ही इस दुनिया के सभी समस्याओं का हल है? क्या हर कोई इसे समझेगा और इसे सही दिशा में लगाएगा? एक दिन अर्जुन ने यह महसूस किया कि ज्ञान तो तभी प्रभावी हो सकता है जब वह समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। इसलिए उसने ज्ञान क्रांति का सपना देखा। उसने आध्यात्मिक शिक्षा और व्यावहारिक ज्ञान का संगम बनाने की कोशिश की, ताकि लोग अपने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास में भी योगदान कर सकें। वह एक नई सोच और समाज निर्माण की प्रक्रिया के बारे में सोचने लगा। उसकी यह सोच, समाज का हर व्यक्ति शिक्षित होगा और समाज के हर सदस्य का विकास होगा। अर्जुन ने एक संस्कार केंद्र की शुरुआत की, जहां सिर्फ बच्चों को नहीं बल्कि बड़ों को भी जीवन की सच्ची शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर लोगों को सिखाया जाता कि कैसे वे अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलें, कैसे वे समाज के साथ मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं और कैसे अपनी जिम्मेदारी समझें। अर्जुन ने यह शिक्षा दी कि हर एक व्यक्ति, चाहे वह किसान हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या नेता, सबका योगदान समाज के निर्माण में जरूरी है। वह अब सिर्फ अपने गांव में नहीं बल्कि पूरे देश में यात्रा करता, समाज की नींव में ज्ञान और समझ का बीज बोता। समाज ने उसकी शिक्षाओं को अपनाया और धीरे धीरे शहरों और गांवों में एक नई आध्यात्मिक आर्थिक क्रांति आई। लोग अब सिर्फ रुपया पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और समझ की महत्ता समझने लगे थे। अर्जुन ने यह सिखाया कि समाज की प्रगति और विकास केवल बाहरी संपत्ति से नहीं बल्कि भीतर की बुद्धिमत्ता से आती है। आखिरकार अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि ज्ञान का असली खजाना समाज की सोच को बदलने में है, और जब सोच बदलती है तब सारा समाज बदलता है। अर्जुन ने जब अपनी जिंदगी का मूल्यांकन किया तो उसने महसूस किया कि वह कभी एक साधारण लड़का था, पर आज वह न सिर्फ अपने गांव बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान का प्रकाश
फैलाने वाला एक गुरु बन चुका है। अर्जुन का सफर अब समाप्त नहीं हुआ था। वह हमेशा एक जीवन यात्रा में था, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती थी। वह ज्ञान का पेड़ बन चुका था, जिसकी छाव में हर व्यक्ति अपनी सच्ची पहचान पा सकता था। यह कहानी अब एक विश्वव्यापी प्रेरणा बन चुकी है, जहां अर्जुन की शिक्षाओं और कार्यों का प्रभाव दुनिया भर में महसूस किया जाता है। अक्ल का खजाना अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह हर एक इंसान के दिल में बस चुका है। कहानी से सीख। तुम लोग अब अपनी कहानी लिखो। तुम वो हो जिसे तुम्हारा भविष्य बनाना है। और यह सबसे बड़ी शिक्षा है। ज्ञान का असली खजाना तभी पूरी दुनिया को मिल सकता है जब हम इसे साझा करें और हर एक व्यक्ति को अपने भीतर के खजाने को पहचानने का मौका दें। सच्चा ज्ञान वही है जो सीमाओं से परे जाकर दुनिया को बदल दे। असली खजाना वो है जो सिर्फ तुम्हें नहीं, बल्कि पूरे समाज को समृद्ध करे। जिस दिन हर बच्चा अर्जुन बन जाए, उसी दिन दुनिया सच में अक्ल के खजाने से भर जाएगी। लालच नहीं, बुद्धि अपनाओ, वही है असली खजाना।